गणेशाय नमः। बुद्धि और विवेक के देवता गणेश महाराज की जय। बुधवार के दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा। एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई बहुत गरीब था पर उसकी बहन पैसे वाली थी। जब बहन के ननंद का विवाह, तब बहन ने न तो भाई को विवाह में आने का न्योता दिया और न ही कोई चिट्ठी भेजी। भाई को बाहरी लोगों से पता चला कि उसकी बहन की ननंद का विवाह। भाई ने अपने गांव वालों को बताया। तब गांव वालों ने उसकी बहन के लिए चुनरी, बिछिया, साड़ी, जिससे जितना बन सका कन्यादान के लिए दिया। भाई सारा सामान लेकर बहन के गांव में पहुंचा। बहन के घर जाने पर बहन की देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। तो बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? तब देवरानी ने कहा कि पैदल आए हैं, फटी पगड़ी और फटी धोती पहनी है। तो बहन बोली, मेरे ससुर हवेली के सामने दुकान में बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। भाई को बोलो कि पीछे के दरवाजे से घर आए। भाई के आते ही बहन ने भाई को एक कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया। एक तरफ लड़की का विवाह हो रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे, अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था। दूसरी तरफ भाई से किसी ने पानी के लिए भी नहीं पूछा। तभी भांजे की बहू को दया आ गई और उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही भाई वहाँ से भागा। 2 दिन के भूखे प्यासे रहने के कारण उसे चक्कर आने लगे। रास्ते में एक गणेश जी का मंदिर आया। वहाँ जाकर वह गिर गया और रोते रोते गणेश भगवान को अपनी सभी व्यथा सुनाई और बोला, हे गणेश जी महाराज, आज मेरी गरीबी के कारण से मेरी सगी बहन ने मुझे धिक्कार दिया है। घर जाने पर मेरी पत्नी, मेरे बच्चे जब पूछेंगे कि विवाह से क्या लेकर आए हो, तो मैं क्या जवाब दूंगा? तब गणेश जी को उस पर दया आ गई और गणेश जी भगवान बोले, मेरे बगीचे से ककड़ी तरबूज तोड़कर ले जाओ। तब भाई ने ककड़ी तोड़कर झोला भर लिया और अपने घर चला गया। घर जाते ही बच्चों ने पूछा, पिताजी बुआ के यहाँ से हम लोगों के लिए क्या क्या लाए हो? बच्चे उसके झोले को देखने लगे। झोला खोलते ही छोटे छोटे तरबूज सोने की गेंद में बदल गए थे। बाकी तरबूज को काटने पर हीरे मोती निकले। पत्नी बोली, आप बहन के घर से इतना कुछ क्यों लाए हो? आपकी बहन ने हम लोगों को बहुत ज्यादा दे दिया है। भाई ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। गणेश भगवान की कृपा से उसके दिन बदल गए। भाई का काम धंधा जोरों से चलने लगा और भाई अब बुधवार का व्रत करने लगा। धीरे धीरे गहने, कपड़े, रहने के लिए मकान सब बन गए। पत्नी बोली, एक बार ननंद जी को बुलाकर लाओ। तो भाई ने नए कपड़े, नए जूते पहनकर रथ में बैठकर बहन को लेने चला गया। देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? तब देवरानी बोली, रथ में बैठकर खूब ठाट बाट से आए हैं। बहन बोली, मेरे भाई को बोलो कि हवेली के सामने से आए, मेरे सुरतेवर जेठ देखेंगे। भाई का बहन ने खूब आदर सत्कार किया। भाई बोला, बहन मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तब बहन ने कहा, मुझे भी बहुत दिन हो गए, चलो भैया मैं भी आपके साथ चलती हूँ। भाई बहन को लेकर अपने घर आ जाता है। भाई और उसकी पत्नी ने बहन का खूब आदर सत्कार किया, खूब मेहमान नवाजी की। जो चीजें मांगी सब बनवा कर उसे दे दी। बहन बोली, भाई मुझे एक जोड़ी जूतियाँ चाहिए। तब भाई ने मोची को बुलवाया और कहा, मेरी बहन के लिए ऐसी जूती बनाओ जो मुंह से बोले। तब मोची ने कहा, इसमें कुछ समय लग जाएगा। तो भाई ने कहा, कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। बहन को बहुत सारा धन देकर अब भाई ने उसे विदा किया, पर अभी तक वह जूती नहीं आई थी। बहन रवाना होने लगी तभी मोची जूतियाँ लेकर आया। बहन की जूती पहनते ही जूतियाँ बोली, निर्धन भाई की पैसे वाली बहन, गणेश जी का बगीचा नहीं होता तो आज क्या करती? बहन तब भाई की पत्नी से पूछने लगी, यह कहाँ से आवाज आ रही है? तब भाई ने कहा, सुबह का समय कोई जीव जंतु बोल रहा होगा। भाई ने घोड़े गाड़ी को जल्दी जाने को कहा। बहन के जाते ही पत्नी जिद करके बैठ गई। बोली, अजी बताइए जूतियाँ क्या बोल रही थी? तब पति ने अपनी पूरी बात उसे बताई। सारी आप बीती कह सुनाई कि कैसे बहन ने मुझे 2 दिन भूखा रखा, कमरे में बंद कर दिया था। भांजे की बहू ने दरवाजा खोला, तब मैं बाहर आया और गणेश जी की शरण में जा पहुंचा। गणेश जी की कृपा से हमारे दिन बदल गए। तभी से मैं गणेश बनने लगा। उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। तब पत्नी बोली, अगर मुझे मालूम होता तो मैं आपकी बहन कुछ भी नहीं देती। मेरा दिया हुआ सब कुछ वापस लेकर आइए। तब पति बोला, अरे पगली, गणेश भगवान ने हमें कुछ दिया है। अगर वह मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद नहीं करती तो मैं गणेश भगवान के मंदिर में कैसे
मैसेज आता, क्या मैं गणेश जी को अपना दुखड़ा सुनाता, तुम अपना मन मैला मत करो, और हाँ, अपने पर तो गणेश जी की कृपा है और किस चीज की कमी है। फिर दोनों गणेश जी के आगे झुककर प्रणाम करते और जय जय का जयकारा लगाते हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने गरीब भाई पर की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर कृपा बनाए रखना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। तो दोस्तों, यह थी गणेश महाराज की बुधवार के दिन सुनी जाने वाली वार्ता कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ओम गणेशाय नमः।